शहजादी और मेंढक। एक जमाने में बहुत बड़ी सल्तनत थी। वहाँ बहादुर और नेक बादशाह हुकूमत करता था। उसकी एक खूबसूरत सी बेटी थी। शहजादी गेंद से खेलने की बेहद शौकीन थी, इसीलिए बादशाह ने उसकी सालगिरह पर उसे सोने का गेंद तोहफे में दिया। उससे वो गेंद बेहद अजीज था, इसीलिए अगर महल के बाहर भी कभी जाना हो तो वो गेंद हमेशा अपने पास रखा करती। एक दफे मौसम गर्मा में शाम के वक्त शहजादी बागीचे में घूमने के लिए गई। उसने सोने की गेंद को खुद के हाथ में पकड़ा हुआ था। वो गेंद जितना हो सके उतना ऊपर हवा में फेंका करती और उसे जमीन पर आने तक इंतजार करती, लेकिन उसने वो गेंद बहुत ऊपर उछाल दिया। इसीलिए शहजादी को वो गेंद कहाँ चला गया वो नजर ही न आया। उसने करीब के तालाब में बस पानी के उछाल की आवाज सुनी। ओह नहीं, मुझे यकीन ही नहीं होता कि मेरे सोने का गेंद खो गया। शहजादी मायूसी के साथ रो पड़ी। मैं अब्बा जान को ये कैसे बता दूं कि उनका दिया कीमती तोहफा मुझसे खो गया। ये कहकर शहजादी ज़ारो कतार रोने लगी। इसे वापस हासिल करने के लिए मैं कोई भी चीज दे सकती हूँ। अचानक एक मेंढक ने छलांग लगाई और वो तालाब के पत्ते पर आकर बैठ गया। तुम क्यों रो रही हो शहजादी? उस शहजादी ने वो आवाज सुनी। उसने यहाँ वहाँ देखा, लेकिन उसे कोई नजर न आया। मैं तुम्हारी कुछ इमदाद कर सकता हूँ शहजादी? उसने वो कर्कश आवाज दोबारा सुनी। उसके बाद उसने देखा कि तालाब के किनारे पर एक मेंढक बैठा हुआ है। शहजादी, अगर मैं तुम्हें गेंद तालाब से निकाल के दूं तो क्या खुश होगी? मेंढक ने एहतरामन पूछा। हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। शहजादी खुशी के मारे कूदने लगी। मैं तुम्हें ढेर सारे हीरे जवाहरात दूंगी, जो तुम कहोगे वो करूंगी। लेकिन उस मेंढक ने इनकार कर दिया। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे हीरे और मोती नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारा कोई खजाना भी नहीं चाहिए, उसका मुझे कोई फायदा नहीं है। मेरी ख्वाहिश है कि तुम मुझसे मोहब्बत करो, मुझे अपना हमसाया बनाओ, अपनी थाली से खाना खिलाओ और मुझे अपने बिस्तर पे ही सुलाओ। अगर तुम्हें मंजूर है तो फिर मैं तुम्हारी गेंद तालाब से निकाल सकता हूँ। ये कैसा भयानक ख्याल है? एक मेंढक इंसानों की तरह कैसे जी सकता है? शहजादी परेशान हो गई। ऐसा बदतमीज मेंढक भला मेरी गेंद कैसे ढूंढ सकता है? इसका मुझे शक है, और अगर उसने ऐसे कर भी लिया तो वो मुझसे मिलने के लिए मेरे महल तक कैसे आएगा? वो तो बहुत दूर है। शहजादी ने कहा, ठीक है, मैं यकीन दिलाती हूँ कि जो भी तुमने कहा वो मुझे मंजूर है। सिर्फ मेरी गेंद मुझे लौटा दो, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगी। शहजादी ने इल्तिजा की। मेंढक ने तालाब में छलांग लगाई और पानी उछल गया। शहजादी बेहद बेसब्री से उस तालाब की जानिब देख रही थी। जल्द ही मेंढक ने अपना सर ऊपर निकाल लिया। मेरी शहजादी, ये रही तुम्हारी गेंद। ये कहकर उसने तालाब से बाहर आकर सोने की गेंद उसकी जानिब फेंक दी। शहजादी ने अपनी पसंदीदा चीज ले ली और खुशी खुशी अपने महल की जानिब लौटने लगी। मेंढक उसे पुकार कर उसके दिए हुए वादे के बारे में याद दिलाने लगा, लेकिन वो भूल चुकी थी। ठहर जाओ शहजादी, ठहर जाओ। क्या तुम भूल चुके ये अपना वादा? मुझे अपने साथ लेके चलो। लेकिन वो पीछे पलटी ही नहीं। अगले दिन जब शहजादी अपने खानदान के साथ खाना खाने बैठी थी, उस वक्त किसी ने दरवाजे पर धीमी सी दस्तक दी। शहजादी दरवाजे की जानिब आई और तालाब के मेंढक को देखकर वो हैरान हो गई, क्योंकि उसने खुद के दम पर महल तक आने में जीत जो हासिल की थी। शहजादी ने झट से दरवाजा बंद कर दिया और दोबारा मेज की जानिब आकर बैठ गई। क्या हुआ? तुम इतनी गमज़दा क्यों हो मेरी बच्ची? उसके अब्बा हुजूर ने कहा। लेकिन अब्बा हुजूर, शहजादी ने कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि तालाब के पास जो कुछ हुआ वो कैसे समझाए। मेरी सालगिरह पर आपने दिए गेंद के साथ मैं खेल रही थी, मुझसे वो तालाब में गिर गया। वहाँ पर एक मेंढक बैठा था और उस मेंढक ने उसे तालाब से निकालने में मेरी मदद की। बदले में मैंने उससे ऐसे वादा कर लिया कि उसके साथ मैं महल में रहूंगी। बादशाह ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, तुम शहजादी हो,
और तुम शहजादी होने के बाद झूठे वायदे नहीं कर सकती। तुम्हें तुम्हारा वादा पूरा करना होगा। शहजादी दरवाजा खोलने चली गई और मेंढक ने छलांग लगाई और अपनी कर्कश आवाज में उससे कहने लगा, सुनो, मुझे अपने खाने की मेज पर ले चलो ताकि मैं कुछ खा सकूं। शहजादी ने अपने अब्बा की जानिब देखा और बेदिली से ही उसने उस मेंढक को उठाया और मेज की जानिब आ गई और उसे मेज पर बैठा दिया। उसने नफरत से अपना हाथ साफ किया। उसकी सोने की थाली में मेंढक ने खाना शुरू किया और टप 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 आवाज शुरू कर दी। खाना खाने के बाद मेंढक ने दोबारा कहा, मैं बहुत थक गया हूँ। मुझे जनान खाने ले चलो और अपने बिस्तर पर लिटाओ। मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। शहजादी को खुद से ही नफरत होने लगी। मुझे ऐसे अब कितने दिनों तक जीना होगा? इस गलीज चीज से मुझे कब राहत मिलेगी? शहजादी उसे अपने कमरे में ले गई और अपने सामने ही उसने उसे अपने तकिए पर रख दिया। किए हुए वादे के मुताबिक मेंढक शहजादी के सामने सो गया और सुबह होते ही छलांग लगाकर महल से बाहर निकल गया। चलो जान छूटी। उठते ही शहजादी ने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि मेंढक चला गया है। मैंने उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी है, अब वो दोबारा मुझे परेशान नहीं करेगा। लेकिन वो गलत थी, क्योंकि शाम को मेंढक दोबारा आ गया। जिस वक्त उसने धीरे से दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनी, उस वक्त वो पहले से ही बिस्तर पर थी। दूसरी सुबह जब शहजादी जगी तो उसने देखा कि मेंढक दोबारा आ गया है। लेकिन फिर शाम हो गई और मेंढक ने तीसरी बार दरवाजा खटखटाया। हर दिन मेंढक के साथ सोते हुए शहजादी को कोफ्त होने लगी और उसने मेंढक से छुटकारा पाने का सोचा। मंसूबा बनाते बनाते वो सो गई। जब वो सुबह उठी, उस वक्त मेंढक चला गया था और एक भूरी आंखों वाला शहजादा उसे ताक रहा था। वो हैरान रह गई कि एक ही रात में ये सब ठीक कैसे हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रही थी। शहजादे ने अपनी बद्दुआओं की सारी दास्तान उसे सुनाई और फिर आगे कहा, मैं शहजादा था और मैं तुम्हारी तरह महल में रहता था। एक दिन एक मरदूद मांत्रिक ने मुझे बद्दुआ दे दी। उसके लिए मुझे एक ऐसी शहजादी को ढूंढना था जिसके साथ मैं 3 दिन बसर कर सकूं, बद्दुआ तोड़ने के लिए। अब मैं खुश हूँ क्योंकि तुम वही शहजादी हो जिसने मुझे तकलीफ से बाहर निकाला। अपनी जिंदगी में एक बाकमाल और खूबसूरत शहजादे को पाकर शहजादी बेहद खुश थी। जल्दी दोनों ने निकाह कर लिया और शहजादी के अब्बाजान के महल में दोनों खुशी खुशी रहने लगे। खत्म शुद। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.